सत्यम परम धीमहि। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार अपने YouTube चैनल लाइव सॉल्यूशन बाय यदुनाथ जी के अंदर। इस समय के अंदर जब अपन जी रहे हैं, आज सभी के जीवन में कोई न कोई मुश्किल है। कईयों को लगता है कि जीवन अब काफी तकलीफदेह हो गया है, पर आज मैं एक ही बात कहूंगा कि जब भी जीवन में समस्याएं आवें, जब भी जीवन अपन को कठिन लगने लगे, जब भी जीवन मुश्किल लगने लगे, तो क्या करना चाहिए, उसमें से कैसे बाहर आना चाहिए। मैं एक ही वस्ती कहूंगा, यदि आपको लगता है कि परिस्थिति के कारण आप दुखी हो, यदि आपको ऐसे लगता हो कि जिस कंडीशन के अंदर आप हो, जिस परिस्थिति के अंदर हो, जिस व्यवस्था में आप हो, उसके कारण दुखी हो, तो दुनिया में अपन देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बहुत संपत्ति है, बहुत ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कहीं खुशी नहीं है। और कई लोग आप ऐसे भी देखोगे कि जिसके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आर्थिक अधिक सुविधा भी नहीं है, लेकिन हम उनके जीवन में खुशी देखते हैं, उनके जीवन में आनंद देखते हैं। तो इससे अपन कह सकते हैं कि अपने जीवन की खुशी, अपने जीवन का आनंद, अपने जीवन का उत्साह वो कोई वस्तुओं के मोहताज नहीं है, वो हमारे मन की अवस्था के आधार पर है। आज दो प्रसंग आपको ऐसे कहना चाहूंगा कि जिसके द्वारा जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिन समय चल रहा है और कभी ऐसे लगे कि प्रभु के ऊपर से भरोसा कम होने लगा है, कई बार मन के अंदर से फरियाद जगने लगे, तब क्या करना चाहिए। सिर्फ ये दो प्रसंग आपको मैं कहूंगा कि जब भी ऐसी परिस्थिति हो कि जब मन का सोचा हुआ न हो, कुछ अलग व्यवस्था, कुछ अलग परिस्थिति सामने आवे, तब ये दो प्रसंग को याद कर लेना। सबसे पहला प्रसंग आपको कहूंगा कि एक राजा का सुंदर बगीचा था और उस बगीचे के अंदर राजा ने एक माली को रखा था कि जिसका काम था वहां बगीचे में उगे सुंदर सुंदर फलों के पेड़ों को संभालना, उसको पानी देना, और शाम होने पर सुंदर सुंदर जो फल आज उगे हैं वो फलों का टोकरा लेके जाता और राजा को प्रस्तुत करता, और राजा भी उससे बड़े प्रसन्न रहते, उसे इनाम भी देते, उसके कार्य की प्रशंसा भी करते। अब एक दिन जब वो फल तोड़ने गया और फल तोड़े तो उसमें से नारियल भी तोड़े, उसने सेब भी तोड़े, जामफल अमरूद भी तोड़े और कुछ अंगूर भी तोड़े। अब विचार किया कि आज राजा को मैं कौन से फल लेके जाऊं, आज राजा को कौन से फल अनुकूल आएंगे। सारे फल सामने पड़े थे, वो सोच रहा था कि आज कौन से फल लेके जाऊं, क्या ये नारियल लेके जाऊं कि जिसका मीठा पानी राजा को बड़ा प्रिय है, या अमरूद लेके जाऊं, सेब लेके जाऊं। लेकिन मन में इच्छा हुई कि क्यों ना आज सिर्फ अंगूर लेके जाऊं, और उसने टोकरी में अंगूर भरे और अंगूर लेके जैसे राजा के पास गया तो आज राजा काफी गुस्से में बैठे हुए थे, काफी उदास थे और काफी बेचैन से लग रहे थे। और जब इसने वो अंगूर की टोकरी राजा को दी और राजा ने गुस्से में आके एक अंगूर खाया और एक अंगूर जोर से उस माली के माथे पे मारा, और माली कहने लगा, जय हो प्रभु, बहुत कृपा। राजा को और गुस्सा आया, फिर उसने अंगूर खाया, दूसरा अंगूर लेके फिर माली के माथे पे मारा, और माली फिर से बोलने लगा कि प्रभु आपकी बहुत कृपा। राजा को गुस्सा आता गया, एक एक अंगूर खाता गया और एक एक अंगूर उस माली के माथे पे मारता गया, लेकिन हर बार माली के मुख से निकला कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, जो मेरी सेवा के लिए आया है मैं उसे क्यों मार रहा हूं। राजा ने जाके उससे क्षमा मांगी और कहा कि मैं तो गुस्से में था और मैंने तुझे मारा, लेकिन जब जितनी बार भी मैंने तुझे वो अंगूर मारा, तू ऐसे क्यों बोला कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है, प्रभु आपका बहुत अनुग्रह है। तब उस माली ने कहा, मैं तो हर एक क्षण में प्रभु की कृपा देखता हूं, और आज जब मैं फल तोड़ने गया तो मैंने नारियल भी तोड़े थे, सेब भी तोड़े थे, अमरूद भी तोड़े थे और अंगूर भी तोड़े थे। पहले मेरा मन हुआ था कि नारियल लेके जाऊं, फिर मन हुआ था सेब लेके जाऊं, फिर मन हुआ अमरूद लेके जाऊं, लेकिन अंदर से ऐसी आवाज उठी कि लगा आज अंगूर लेके जाऊं, और अंगूर लेके आया और आपने अंगूर मारे। यदि इसकी जगह मैं नारियल लेके आया होता, यदि मैं सेब लेके आया होता, यदि अमरूद लेके आया होता, तो शायद आज मैं जीवित भी न रह पाता। तो देखो, कई बार प्रभु बड़ी मुश्किल जो जीवन में आने वाली थी
उसको छोटी सी तकलीफ के अंदर से हमको निकाल देते हैं। बड़ी होने वाली घटना को बहुत छोटी करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं सकते, इसलिए हम प्रभु को फरियाद करते हैं, हम प्रभु से कंप्लेन करते हैं। लेकिन जब ये सोचें कि जब जीवन में समस्या आई तो मानो हो सकता था कि इसका स्वरूप और बड़ा हो सकता था, क्योंकि यदि मेरे भाग्य में समस्या लिखी थी तो आनी तो थी, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ये प्रभु की कृपा थी कि आने वाली बड़ी समस्या को भी प्रभु ने बहुत छोटा करके कि जो मैं सहन कर सकूं, जो मेरी सहन शक्ति के अनुरूप थी, वैसे करके मेरे सामने प्रस्तुत किया और मुझे बचा लिया। तो उस समय भी प्रभु की कृपा अपन देखें, तब बड़ी बड़ी समस्याओं भी हमको अधिक हमारा बिगाड़ नहीं सकती, उससे भी अपन बाहर निकल सकते हैं। और एक वस्तु याद रखना, इंसान जीवन में दुखी होता कब है? न परिस्थिति से, मैंने पहले कहा, न किसी व्यक्ति के कारण, न जीवन में घटी कोई घटना के कारण। जो घटनाएं हमें दुखी कर सकती थी, तो फिर वो घटना औरों को सुख कैसे दे रही है? यदि ये परिस्थिति ही खराब है तो इसी परिस्थिति के अंदर कई लोग आज भी सुखी क्यों हैं? देखो, हर एक व्यक्ति के अंदर मुख्य दो धाराएं आती हैं, और उन दो धाराओं में से इस समय आप कौन सी धारा से कनेक्ट हो गए हो, उसके आधार पे या तो आप सुखी हो या दुखी हो। और वो दो धाराएं कौन सी हैं? एक है फरियाद की, एक है रिग्रेट की, एक है कंप्लेन की धारा। और जिस समय ये फरियाद की धारा अपने अंदर जग रही है, उसी समय एक तरफ एक प्रभु के प्रति कृतज्ञता की धारा, प्रभु के प्रति धन्यवाद की धारा, प्रभु के प्रति एक थैंक्स गिविंग की धारा भी अपने अंदर जाग रही है। अब दोनों धाराओं में से अभी कौन सी धारा से कनेक्ट हो, अपने आप को देखो, और जिस धारा से आप कनेक्ट हो उसी हिसाब से आप सुखी हो या दुखी हो, आप आनंद में हो या चिंतित हो। और दूसरा छोटा सा प्रसंग मैं कहूंगा कि आपको उसका पता चल जावे कि जब एक बेटे ने अपने पिता की बहुत सेवा करी, और जब बहुत सेवा करी तो उसके पिता जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तो उस समय पिता ने बेटे से कहा, देख बेटा, तूने मेरी बहुत सेवा करी है और तेरी सेवा से मैं प्रसन्न भी हूं और संतुष्ट भी हूं, और उसके फलरूप मैं तुझे एक चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला दे रहा हूं। और देख बेटा, ये थैला ऐसा है कि वर्षों तक तू खर्चेगा तो भी ये खत्म नहीं होगा, लेकिन जिस समय ये खत्म हो जाए, ये खाली हो जाए, तो 4 अक्षरों का मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूं, वो मंत्र बोलना तो ये थैला वापस भर जाएगा। बेटे को 4 अक्षर का वो मंत्र भी दिया और ये चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला भी दिया। अब बेटा पिता के मृत्यु के बाद आ गया घर पे, खूब दान करता, खूब दक्षिणा देता, लोगों की खूब मदद भी करता, और वर्षों बीत गए क्योंकि इतना बड़ा थैला था कि थैला खाली नहीं हुआ। लेकिन जब वर्षों के बाद वो थैला खाली होने को आया, उसे चिंता हुई कि थैला खाली हो गया तो फिर से मैं थैला कैसे भरूंगा। पिता ने उस समय मुझे 4 अक्षरों का कोई मंत्र दिया था, लेकिन इतने वर्षों में उसका उपयोग नहीं किया, तो मंत्र में भूल गया। वो मंत्र कौन सा था कि जो बोलने से ये थैला वापस भर जावे? उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मंत्र याद नहीं आया। उसके पड़ोसी से पूछा कि क्या ऐसा कोई मंत्र आप जानते हो कि जो बोलने से मेरा थैला भर जाए? तो पड़ोसी ने कहा, शायद हो सकता है कि ऐसा कोई मंत्र होगा कि हे प्रभु मेरी मदद करो। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं था। उसने कोई विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा कोई 4 अक्षर का मंत्र है कि जो बोलने से वापस सारी वस्तु मुझे मिल जावे, मेरा कार्य सिद्ध हो जावे। तो मंत्र के बारे में चर्चा करके सोच के पंडित जी ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा मंत्र होगा कि भगवान, हे ईश्वर, आप बहुत महान हो, शायद ये होगा। उसने कहा, नहीं, ये मंत्र भी नहीं था। उसने जाके किसी धनिक व्यक्ति से पूछा कि शहर का बहुत सफल व्यक्ति है, कि वो 4 अक्षर का मंत्र कौन सा है कि जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। उसने कहा, हो सकता है कि भगवान आप मुझे धन दे दो, ऐसा कुछ होगा। उसने कहा, ऐसा भी नहीं था। लड़का सोचने लगा कि पिता ने मंत्र तो दिया था, लेकिन वो मंत्र क्या था? सोचने पर भी जब उसे मंत्र नहीं मिला, सोच रहा था, दुखी था, उसी समय उसके द्वार पे कोई गरीब भिखारी आया। उसका चेहरा देख के लग रहा था कि 3-4 दिन से वो भूखा है। उसने कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, 4-5 दिन से कुछ खाया मैंने नहीं है। अब पता नहीं, इसके पास ज्यादा तो कुछ था नहीं,
पर एक सूखी रोटी पड़ी थी और वो रोटी लेके भागता भागता गया और जैसे ही भिखारी को दिया और भिखारी के मुख से निकला कि भगवान आपका धन्यवाद है, और जैसे ही ये शब्द सुना वो चौंक गया, अरे यही तो वो मंत्र था कि जो मेरे पिता ने मुझे दिया था। और जैसे ही इसने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपकी बहुत कृपा है, प्रभु आपका धन्यवाद है, और जब ये शब्द कहे तो उसका खाली थैला वापस भर गया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कृतज्ञता की जो धारा बह रही है, प्रभु के प्रति धन्यवाद की धारा बह रही है, उस धारा से वो जुड़ गया, उस धारा से वो कनेक्ट हो गया। और जैसे ही वो धारा से कनेक्ट हो गया, उसने सब कुछ पा लिया जो उसने गवाया था। तो ये थैला क्या था? ये अपना जीवन है। उसके अंदर चांदी के सिक्के क्या हैं? वो अपने जीवन की खुशियां हैं। और जब जीवन की खुशियां कम होने लगें, तब हम अधिकतर प्रभु से नाराज हो जाते हैं, प्रभु के प्रति फरियाद करते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन उस समय यदि प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव हृदय में जगा, यदि उस समय प्रभु के लिए धन्यवाद का भाव जगता है और उसके संग अपन कनेक्ट होते हैं, तो ये खुशियों का थैला, जीवन का थैला जो है, वो खुशियों के इस सिक्कों से वापस भर जाएगा। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।